भाई टूर ले लो आप। किचन था, वो एंट्री एरिया, यहाँ पे इनका बेडरूम है, एक बाथरूम है और इस तरह का इनका लिविंग रूम है। टीवी वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। और ये मुझे लग रहा है इन्होंने बालकनी को ही ना घर के अंदर ले लिया पूरा। तो बालकनी आगे कुछ नहीं है, यही अपना वॉशिंग एरिया होगा। देखो मशीन लगी है, एक चेयर वेयर लगा रखी है। दिस इज़ 1 BHK और 2 BHK अपार्टमेंट? 1 बेडरूम और 2 बेडरूम? 2 बेडरूम अपार्टमेंट, ओके। तो भाई ये 2 BHK अपार्टमेंट है इनका। एंड इफ आई वांट टू बाय अ 2 BHK अपार्टमेंट इन दिस एरिया, हाउ मच इट विल कॉस्ट नाउ इन 2024? Actually, now the price goes down. डाउन बिकॉज ऑफ इकोनॉमी? ओके, कम हो रहे हैं प्राइस भाई कह रहे। Now 1.2 or 1 million to 1.2. लाइक दिस अपार्टमेंट? ओके, अराउंड 1 मिलियन युआन का, यानी कि 10 लाख युआन हो गए इंडिया के, 1 करोड़ 20 लाख रुपए ये अपार्टमेंट के 2 BHK भाई, जिसमें आपने देखा लिफ्ट वगैरह नहीं है कुछ भी। बट इट्स एक्सपेंसिव एट दिस प्राइस इन इंडिया। यू विल ईजिली गेट 3 और 4 BHK। पर सिटी सिटी का ही फ़र्क है। बट ये जो एरिया है ना, ये डाउनटाउन यानी कि चंदू का जो मेन सेंटर है उससे अराउंड 25 किलोमीटर दूर है भाई, 20-25। तब भी महंगा ही है उसी का। एंड वट अबाउट इन मेन सिटी सेंटर? इट विल बी मोर एक्सपेंसिव राइट? 2 times or 2 times. 2.5 times. Oh, so like this same apartments around 2 million, Yes. 2 और 2.5 मिलियन। उस उधर तो डबल ही पड़ेगा। अपने दिल्ली में भी खैर अगर आप अपार्टमेंट लेने जाओगे जैसे हौसकाज वगैरह या साउथ दिल्ली में जो पोश एरिया में है ना भाई, वो तो 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ के भी हैं। तो एरिया का सारा खेल होता है। बनवाई तो हर जगह सेम ही होती है, बट जो ज़मीन की वैल्यू है ना उसके हिसाब से प्राइस सेट होता है अपार्टमेंट का। बट ठीक है, यहाँ 1 करोड़ 20 लाख में आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा है। आप उसे रेनोवेट कैसे करोगे वो आप पे है। सो इन फॉर 1 मिलियन दे विल गिव यू एम्प्टी अपार्टमेंट राइट? Yes. नो फर्नीचर, नो इंटीरियर। ओके, तो उसके बाद आपको ये सब कुछ I जो है also need गवर्नमेंट चार्जेस, रजिस्ट्रेशन no, I need more money, extra money for decoration. फॉर इंटीरियर राइट? यस, लाइक कर्टेन, सोफा, ऑल दिस राइट? Around 200,000. 200,000, 2 लाख। ओके, 2 लाख युआन इन्होंने अलग से पे करे हैं सारे फर्नीचर और इंटीरियर के लिए, यानी कि इंडिया के 24 लाख रुपए। तो 1 करोड़ के आसपास का फ्लैट है, नहीं 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट है और 24 लाख अलग से। तो 1.5 करोड़ ही समझ लो 2 BHK चाइना में मिल रहा है। एंड व्हाट्स द एरिया, स्क्वायर फीट एरिया? दिस इज, यहाँ मीटर में होता है 90. 90 मीटर्स। ओके, तो काइंड ऑफ आप समझ लो मीटर और इंडिया का गज सेम ही है। और 9 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई कर दोगे या 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो 90 मीटर का ये अपार्टमेंट है। तो समझ लो इंडिया के 900 स्क्वायर फीट का, 100 गज से भी कम हो गया भाई। तो महंगा ही है उस हिसाब से, जबकि के इतना बाहर है सिटी, मेन सिटी सेंटर से। एक चीज़ और भाई, ये जो रजिस्ट्री वगैरह का प्राइस है ना वो तो इसी में इंक्लूडेड है। लेकिन चाइना में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी ज़मीन है ना, चाहे वो घर बने हुए हैं चाहे अपार्टमेंट बने हुए हैं, वो सारी की सारी ज़मीन ना यहाँ की गवर्नमेंट ओन करती है। लोगों की कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ उनको लीज पे मिलती है। लीज फॉर 70 ईयर्स, 70 ईयर्स, 70 सालों के लिए आपको लीज पे मिलेगी ज़मीन। उस पर घर बनाओ, अपार्टमेंट बनाओ, जो मर्जी बनाओ। बट 70 साल के बाद आपको वो घर समेत जो भी आपने बनाया है ज़मीन गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, वो आपको लीज पे फिर से देगी नहीं देगी, या फ्री में देगी, पैसों में देगी, बट 70 साल तक। और इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट के पास ज़मीन रहेगी सारी की सारी, दूसरा एक नॉर्मल इंसान की एज 80-90 साल, मैक्स टू मैक्स 100 साल जी जाएगा, ठीक है। तो और कोई भी अगर अपार्टमेंट या घर खरीदेगा तो वो 20 साल या 25 साल की उम्र के बाद ही खरीदेगा, है ना। तो 25 साल की उम्र में अगर उसने खरीदा और 70 साल के लिए मिला, तो यानी कि जब तक वो 95 का होएगा तब तक उसके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद उससे ले ली जाएगी। तो 95 का होते ही भाई बंदे की उम्र ही खत्म होगी। तो ये सीन है कि बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो ज़िंदगी में कमाया बनाया अपना, वो सब पैसा आपका ही है, आपने ही यूज़ करा और ख़त्म हो गया 70 साल में। इंडिया में तो होता है ना, दादा परदादाओं की ज़मीनें आगे पास ऑन होती रहती है और महंगी भी होती रहती है टाइम के साथ साथ। यहाँ पे वो सब सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट के पास रहेगी सारी की सारी ज़मीन और 70 साल के बाद वो वापस ले लेगी आपसे। अब आपने उसमें लग्जरी घर बना रखा है चाहे झोपड़पट्टी बना रखी है, वो सब आपकी टेंशन थी, गवर्नमेंट ने तो ले लेना है। मुझे लगा था ये बच्चों के लिए चेयर है, बट एक्चुअल में भाई बच्चों के लिए नहीं है। लोग यहीं बैठते हैं, मतलब लो हाइट पे बैठना पसंद है लोगों को। जैसे आप जापान वगैरह में जाओगे ना, वहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। इसी तरह से इनके आप टेबल भी देखोगे, लो हाइट है काफ़ी ज़्यादा। सोफ़े तो चलो नॉर्मल है और चेयर तो बहुत ही ज़्यादा लो है। मतलब सही में लग रहा है भाई मैं बच्चा हूँ। दीज चेयर्स आर फॉर चिल्ड्रन और फॉर बिग पीपल ऑल्सो? Because I didn't buy table. ओके, Actually, I need buy a table because डाइनिंग टेबल?
Yeah, because in the past only two of us, Oh, okay, yeah. so I didn't because the space Space, is not okay. large. So after my baby grows up, I will buy a table. Oh. So let's say That no size. more chair. Yeah. So this is for children, right? For this table. For this table, okay. So you usually sit on this. Yes. ओके तो भाई बड़ों के लिए ही है, देख लो कैसा लग रहा हूँ मैं, फनी सा लग रहा हूँ ना, बड़ा छोटा सा है पिद्दू सा। आपको टिकट दिखाता हूँ ट्रेन की भाई, कौन सी है क्या है। चलो जी, ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है। 4400 युआन, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, अराउंड अराउंड 50,000 रुपये से भी ऊपर में। तो थोड़ी महंगी टिकट है बट ठीक है भाई, बिजनेस क्लास अगली वीडियो में देखना ट्रेन। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चन, लाइक हाउ मच यू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी हेयर फॉर 1 यूनिट। I think my wife need to answer this question. या ओके Hey Susan, what's the price for our electricity? फॉर 1 यूनिट। 没明白。我们的电费多少钱一度？它是烦阶梯式的，应该怎么来说呢？嗯， अभी सोच रहे हैं वो, थोड़ा सा बताएंगे, रुक जाओ।最低档才5毛，最低的，它是阶梯式的，就是还会更便宜是吧？不是还会更贵。它到了一定的那个，就是夜晚会更便宜。 अरे भाई साहब, ज़्यादा ही लंबी डिस्कशन चल गई है तो हैं। खाली बिजली का बिल था। 超过多少度又是另外一个价格了，我在问。 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 2,000 years later. Normally, half yuan. पर यूनिट। Yeah, but it charged by different time zone. ओके। During the midnight to next morning, early morning, हाँ हाँ। because less user. या That means the price cheaper, ओ lower than half yuan. ओके। But for the high season, हाँ हाँ। like 8 to 10, maybe a little bit more. ओके, सो इट्स एवरेज 0.5 यान, Yes, half हाफ यान, यस। yuan. तो 1 यूनिट 6 रुपये, इंडिया में भी यही है, 6 7 8 रुपये। एंड व्हाट अबाउट वाईफाई, यू पे मंथली? Monthly. Okay. Yeah. Our Wi-Fi we can. It's a package, ओके। including the वो कॉलिंग ऑल्सो, calling, सिम कार्ड? SIM card and the home Wi-Fi. ओ ओके। So, my wife and me, we are in the same package, Package, and the okay. Wi-Fi. So that's around 250. 250 यान Yeah, per month. And Sorry, it- 2 SIM card and 1 home including Wi-Fi, the, कॉलिंग एंड डेटा। calling and data. एंड हाउ मच डेटा? अनलिमिटेड डेटा इज अनलिमिटेड? Yes. ओके। 250 युआन हो गया, मतलब भाई मोटा मोटा 3,000 रुपये के आसपास। 3,000 रुपये मंथली बिल आता है, और जिसमें सब कुछ अनलिमिटेड है, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 वाईफाई। या दैट्स गुड। Gas. गैस, यस, गैस ऑल्सो। Water. या वाटर एंड गैस, यस। हाँ, 我们气费怎么算？ तो पहले भाई पानी का दिखा रहे हैं शायद से, ये पानी का मीटर लग रहा है। ओके। This is a heater. हीटर? Yeah, for the tap water, Okay. warm water, हाँ, and the floor heat. द फ्लोरिंग इज ऑल्सो हीटेड? Yes. Oh, So we during the winter we use a lot of gas. ओ सो दिस इज गैस ऑपरेटेड, Yeah. नॉट इलेक्ट्रिसिटी। Gas. ओके, तो ये जो हीटर है पूरा सेंट्रलाइज समझ लो, वो गैस से है। एंड व्हाट अबाउट एयर कंडीशन? Air conditioning use electricity. इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो Common sense. I don't know. Anything can happen in China. Maybe they can build a air condition which can run on We gas Chinese also. say everything can happen in India. Opposite, it's opposite. Yes, yes. Okay, so you pay how much for this 气 gas? 费是多少钱？阶梯式的，我问多少钱一方？现在吗？我要查一下。 Just an average price. I think 2 yuan per cube meter. Okay, 2 yen. 24 रुपए पर क्यूबिक मीटर। But we can apply. We use gas to heat our floor. So Yeah. lots of gas during the winter. The government will support Oh. such family. They give subsidy. Yeah. Okay. So the total amount they will give the discount. Okay, okay. 哦，它是0到500是2块1毛8。 Okay. 0 to 5 cube meter, 500 cube meter. Okay. That's
2.2 yuan. येन पर क्यूबिक मीटर. Yes. अगर आपका 500 क्यूबिक मीटर तक का यूजेज है, सो जनरली इन अ मंथ हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स यू कंज्यूम? I can only during the winter we will pay average 8 to 1,000 yuan sometimes. Monthly? Yeah, just for 3 months. Winter. Oh, season. okay. But in summers it will be very less. Yeah, just just 200 yuan or 150, I think. तो सर्दियों में तो भाई बहुत बिल आ रहा है. 1000 येन का मतलब हो गया भाई 12,000 रुपये पर मंथ का, खाली फ्लोरिंग की हीट और ये हीटिंग का. एंड व्हाट अबाउट वाटर? 多钱一方水? सो दिस गैस इंक्लूड्स फॉर कुकिंग ऑल्सो? Yes. ओके, एवरीथिंग. सो सारा कुछ है Shower, गैस. यस यस या. 你确定吗？water about 2.5 yuan पर क्यूबिक मीटर. Yeah. ओके, 2.5 यानी मतलब वही 30 रुपए के आसपास. तो ठीक है, मतलब प्राइजेस काइंड ऑफ आप समझ लो इंडिया जितने ही हैं. कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है. गैस का मुझे आइडिया नहीं, इंडिया में किसी को पता हो गैस क्या रेट आती है अपने जो मीटर वाली है तो वो कमेंट्स में बता देना. और बिजली का तो सेम ही है काइंड ऑफ, पानी का भी मेरे हिसाब से सेम ही है. तो ये भाई मोटे मोटे एक्सपेंस है चाइना में. अगर आप एक घर में रहते हो समझ लो एवरेज जो है वो इन सब का मिला के मंथली विंटर सीजन में अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाएगा, और समर सीजन में 15 से 16 हज़ार या 14 हज़ार, इतने में आपका खर्चा चल जाएगा. प्लस ग्रोसरीज खाना वाना आपका अलग हिसाब है. ओके. Actually, not just about this. Okay. You know, we have the new baby, a baby newborn. Yes, right? yes, yes. So for such family, Uh-huh. we powder, milk powder. Oh, yes. From Some extra things, right? Poland, Uh-huh. about 350 yuan per Box. bottle. Yeah. But this will include in the groceries, right? House groceries. Like this is kind of a food for your baby. Oh, yeah. Yeah. So that will include in groceries. And the to avoiding pee. Oh, diaper. Yeah, that. Diaper, yeah. now you are facing some extra expenses, right? Around Uh-huh. three under vaccine. Vaccination, yeah, okay. It's expensive because my wife insists on the Private hospital. Western. Oh, injection. okay. So Uh-huh. each month I need to cover about 4,000 to 5,000. And till when? Like for 1 year? 5,000 येन मतलब भाई 60,000 रुपये वैक्सीनेशन हर महीने बच्चे की. खर्चे तो है इन चीज़ों के. Actually, it's not. Okay. The kindergarten in China is more expensive. Yeah, I I heard. also need to pay the money for, 30% for the first payment of my apartment. Oh, But I okay. paid 40, I think. I paid Okay. 40. So monthly I need to pay 2,500 Yeah. yuan for 20 years. Oh, okay. So So it's a loan, home loan, house loan, right? yeah. Okay. So 2,500, 4,000 for baby. Yeah. And It's too much. and these things, it's a lot. And my car, I need to fuel. And you have to pay for the maintenance also, society? Actually, when we buy this apartment, I already paid. One time. Yes, I already paid. So now you don't have to pay anything. No. Yeah, I need to pay this. Their service. Yeah, like the Service. security Cleaning, guards. Yes, yeah. But it's cheap. How much? My parking fee is very cheap in my community. It's around 60 yuan per month. Oh, you have to pay for parking also? Yes, Oh, भाई parking. साहब, अपना अपार्टमेंट है फिर भी पार्किंग के लिए पे करना है. 60 and monthly. Yeah, and another 我们的物业费是多少钱？多少钱？ मेंटेनेंस अलग. 60 and पार्किंग मतलब 720 रुपये, 1000 रुपये लगा लो अंदाज़ा. और मेंटेनेंस अलग से 3-4 हज़ार रुपये तो हो गई कम से कम जिस हिसाब से अपार्टमेंट है यहाँ पे. हालांकि सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं है, बट हाउ मच? 0.8 yuan per square meter for. Okay, so their for service. 100 like 80 yen per month, right? Around Nine- 80, less than 80 yen. Yeah, yes, less than. मंथली लेस देन 80 yen. 1000 रुपये हो गए तो कम ही है भाई. 1000 रुपये पार्किंग लगा लो, 1000 रुपये मेंटेनेंस, 2000 रुपये. इट्स लेस. So you know why young Chinese don't want to give birth to baby because lot of pressure. Pressure, yeah. Yes. But you earn well.
Sex to you, my dear guest. No problem.